कभी यकीन कभी गुमान। कल रात बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। रोमा और नानी तो आने ही नहीं दे रहे थे, वो तो तुम लोग की वजह से आना पड़ा। सुनो, ये ले लूं या ये? ये ज्यादा अच्छा लगेगा ना? अगर मैं ये ले लूं तो मैं बुरा तो नहीं लगेगा ना? कैसी बातें कर रही हो सम्या, ये तो मेरे पास वैसे भी फालतू पड़ा है और मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि रख लो। तुम खुद ही टाल देती थी। मगर अब तो मुझसे मांग कर ले रही हूँ मैं। पहले ले लेती तो ज्यादा अच्छा था। क्या? मैंने सुना नहीं। कुछ नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? हुस्ना फुफ्फो लाई मेरे लिए। कैसा है? अच्छा है, लेकिन बुरा मत मानना, तुम पे इतना सूट नहीं करेगा। अच्छा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसका तो कलर भी अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं ये फोन लेकर जा रही हूँ। भाई देखो, अगर यूनिवर्सिटी में लड़कियां एक से एक मोबाइल फोन ना लेकर आती तो मैं भी अब्बा का लाया हुआ कीमती सेट ले ही जाती, लेकिन अब तो मजबूरी है ना। चचा के लाए हुए फोन से अच्छा कोई भी फोन नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें दे दूंगी वो। हाँ। मैं चलती हूँ। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी काम से आया था, तो मैंने देखा था आपको, मैंने आवाज़ भी दी थी आपको, लेकिन आपने सुना ही नहीं, सीधा चली गई आप। तो मैंने कहा चलें, अगर आप नज़र आई गई हैं तो आपसे मुलाकात भी कर ली जाए, इसलिए यहाँ खड़ा हुआ आपका इंतज़ार कर रहा था। आपने ऐसे ही तकल्लुफ़ किया। एक्चुअली मैं एक प्रोडक्शन हाउस में आई थी, काम था मुझे। तो काम हो गया आपका? हाँ, हो ही गया। अरे वाह, तो मतलब इस खुशी में एक कप कॉफ़ी पिला रही है मुझे? तो मैं आपको चाय पिला रहा हूँ। देखिए, एक कप चाय का मेरा पी सकती है ना प्लीज़, एक कप चाय पी लीजिए। अच्छा ठीक है, चलें। ओके चलो। इतनी देर हो गई है, तुम इतना बोलते हो ना, टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छी बात है ना? क्या मतलब वक्त के साथ साथ मेरा इंप्रेशन मजीद आप पर अच्छा पड़ता जा रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा। ये सब बातें कहने की थोड़ी है, ये तो मैं खुद ब खुद समझ जाता हूँ। ऑब्वियसली मैं इतना इम्प्रेसिव हूँ, लड़कियाँ मुझसे इतना इम्प्रेस होती हैं, तो इतना बहुत तो आइडिया हो ही जाता है। अब देखिए ना, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं आप मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, मुझसे बात कर रही हैं, मेरी कंपनी एंजॉय कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात तो होगी ना। अरे नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मेरे लिए तो है ना। अच्छा, मुझे चलना है, इतने सारे काम है, तुम्हारी वजह से लेट हो गए। वैसे मुझे आपकी अदा काफ़ी पसंद आती है, जहाँ हमारे दरमियान ज़रा सा भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है
आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। यही मेरी लाइफ है। आप भी तो मेरी लाइफ को समझे ना प्लीज। चलिए चलते हैं। अच्छा सुनो, मैं जिंदगी में इतना नहीं हंसी जितना आज हंस लिया मैंने। मुझे बहुत मजा आया। रियली मजा आया? तो चलिए ना, एक कप कॉफी और मंगाते हैं, थोड़ी देर और बैठते हैं। अरे नहीं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय। आपने बुलाया था मुझे? हाँ भाई, वो ये ज़ारा के शादी के इंतजामात की लिस्ट है, ये जरा चेक कर लो। अरे अब ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा है। अभी शादी में कितने खर्चे होना बाकी हैं, बहुत खर्चा आएगा। आई थिंक दिस इज टू मच। भाई एक भी चीज कम नहीं हो सकती। बहन भाइयों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता मैं। वैसे भी ज़ारा की शादी में तुम्हारी माँ भी बहुत कुछ देगी, आखिर उनकी अकलौती नवासी है और फिर लाडली भी। अब भला मैं क्या कह सकती हूँ, अम्मा की मर्जी, वो जो देना चाहे उसे दे दे, मुझे क्या एतराज होगा इसमें। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हम थोड़ी उनसे कुछ मांग रहे हैं, लेकिन देखना वो कोई कसर छोड़ेंगी नहीं। कोई बात सुनो। जी हुक्म। हुक्म तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत फर्माबरदार हो। फर्माबरदार तो मैं हूँ ही, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ारा की शादी में मेरे खानदान की सारी लड़कियां शामिल होंगी और मैं तुम्हारा रिश्ता भी पक्का करना चाहता हूँ। तुम कोई लड़की पसंद कर लेना, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। देखिए अब्बू, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आपके खानदान की किसी भी लड़की को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। तो क्या पसंद है आपकी? भाई ननिहाल में तो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इस घर की बहू बनने के काबिल हो। और देखना, भूले से ननिहाल में लड़की पसंद भी ना कर लेना। सुन लिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे खानदान की बच्चियों के बारे में इस तरह की बातें करने का। अब बताइए, जब रजा की और ज़ारा की बात तय हुई थी, मैंने कोई एतराज किया था? नहीं ना। तो फिर आप लोग अच्छा क्या हो गया, किस बहस में लग रहे हैं आप लोग? देखिए मैं आप दोनों को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आप दोनों के खानदान की किसी भी लड़की को मैं पसंद नहीं करता हूं। लिहाजा अब हम इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। चैप्टर क्लोज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा इस अपनेपन के साथ कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। जी सुन लिया आपने? हाँ, बहुत बदतमीज हो गया ये लड़का। अब चाय ले आऊं आपके लिए? हाँ ले जाओ। ये जिंदगी भी दर्द है, ये आशिकी भी दर्द है ना उम्मीद कोई तो किसी का चेहरा जर्द है। अजीब है जुदाइयों का सिलसिला, अजीब है दिलों में जाल दर्द का बिछा हुआ, अजीब है ये जिंदगी भी अजीब है, ये आशिकी भी अजीब है। ज़मीं को छू रहा हो जैसे आसमां, कभी यकीन कभी गुमान, कभी गुमान।
तुम्हारा मोबाइल सबको इतना पसंद आया। अच्छा। मैंने उसमें से एक भी पिक्चर डिलीट नहीं की। है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। रोमा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुमने कुछ मंगवाना तो नहीं? हाँ, मुझे जरूरी काम है। हारून वो क्या है ना, कुछ बुक्स चाहिए, 2-3 महीने बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। ठीक है, मुझे लिख के दे दो, मैं वापसी पे ले आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे खुद साथ जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, मुझे पता है कौन से बुक्स चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम कहीं गलत ले आओ। ले चले ना भाई, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। देखे ना सम्या कितनी परेशान है। आओ। मैं घर से पैसे तो ले आऊं? अब रहने दो, 4 किताबों के लिए तुमसे पैसे मांगूंगा। आओ। अच्छा, मैं दादी को बता कर आती हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। समिया कहाँ से आ रही है? किताबें लेने के लिए गई थी, हारून और रोमा के साथ। अच्छा, तो खासी ज्यादा किताबें हैं, भारी, बहुत महंगी होंगी। नहीं, कुछ सस्ती किताबें भी हैं, पुरानी थी ना। पैसे थे तुम्हारे पास? जी थे। बेटा, इतनी रात को देर से घर आना और बाहर रहना ठीक नहीं है। देखो, ये सारा काम दिन में भी किया जा सकता था। अच्छा चलो, ये बताओ पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो मैंने दिए थे इसे। महमूद भाई है ना, वो मुझे अचार का एडवांस दे गए थे। अच्छा। चलें, ये तो ठीक है, लेकिन अमीना इतनी रात देर तक घर से बाहर रहने से मना करो इसे, अच्छा नहीं लगता। और फिर तुम्हें पता है कल जरीना आपा आ रही हैं, महमूद अख्तर भी साथ है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी देखकर कोई एतराज पैदा हो या उनका दिल बुरा हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बहुत प्यार करती है समिया को। समिया उनकी लाडली भतीजी भी तो है। वो तो ठीक है, तुम जानती हो जरीना आपा की मेरे दिल में कितनी कदर है। उनकी मोहब्बतों का कद मैं कभी भी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। अम्मी, मुझे नाश्ता मत दीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। इतना सारा सामान क्यों ले आई आप? क्या साल भर का राशन ले आई या फिर स्टोर्स बंद होने वाले हैं? अरे बेटा, तुम्हारी फुप्पू आ रही है पूरे हफ्ते के लिए, ये उनके इस्तकबाल की तैयारी है। क्या सरीना फुप्पू आ रही है, और वो भी पूरे हफ्ते के लिए? हाँ, सही ड्रामा है। लोग पता नहीं कैसे पूरे हफ्ते हफ्ते के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने चले जाते हैं, वो भी इतनी महंगाई में। कितना तकलीफदेह होता है। आपने मना क्यों नहीं किया? क्या हो गया समिया, वो कोई मेहमान थोड़ी है, सगी बहन है तुम्हारे अब्बा की, और फिर उनका इस घर पे हक है। पता नहीं कितना लंबा चौड़ा हक है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या जरूरत है उन्हें आने की? अपने घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करे, और साथ में वो बच्चा भी आ रहा होगा, महमूद अख्तर। बस कर दो समिया, बेइज्जती मत करवा देना। तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे वो। आप पता नहीं क्यों डरती रहती हैं। सारी जिंदगी आपने मुशक्कत की, और अब्बा से तो आप ऐसे डरती हैं जैसे वो आपको सोने का नवाला खिलाते हो कि जरा सी बेअदबी होगी तो मिलना जुलना बंद हो जाएगा। अरे बेटा, हमने जितनी भी जिंदगी गुजारी है ना,
बड़े इत्मीनान से गुजरी है और बहुत फख्र है हमें उस पर। एक जमाना तुम्हारे अब्बा की शराफत की कसम खाते हैं, लोग उनकी दिल से इज्जत करते हैं। रहने दे, लोग सिर्फ मुंह पे परवाह करते हैं, क्योंकि ना ही तो हमारा वो स्टेटस है और ना ही मयार। हाय भैया, पूरा 1 साल और 5 महीने बाद मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है। मेरी तो आंखों में रोशनी बढ़ गई तुम लोगों को देखकर। यकीन करो भैया, मैं तो वहाँ बैठी पल पल तुम लोगों के लिए दुआएं करती रहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं करती होंगी आपा। आप ही की दुआओं का समर है जो अल्लाह का इतना करम है। आपकी मोहब्बत पे किसे यकीन नहीं। सच पूछे तो मैं तो शर्मिंदा होता रहता हूँ। मेरी ही कोताही है कि मैं आपके पास हाजिर नहीं हो सका और आप ही को हमेशा तकलीफ करनी पड़ती है, यहाँ तशरीफ लाती हैं। अरे भैया, मुझे पता नहीं है। अरे तुम्हें क्या छुट्टी इतनी आसानी से मिल जाएगी जो दौड़े मेरे पास चले आओगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब पता है। आप चाय तो ले हाँ लो ना बेटा। वैसे एक बात बताऊं भाई, बहुत लंबा सफर है, यकीन करो बहुत थकन हो गई मुझे तो। अरे आपा, आप यहाँ के लेट जाइए ना, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। अरे नहीं अमीना, अब ऐसी भी थकन नहीं हुई। लो भला बताओ, अरे क्या मैं बुढ़ी हो गई जो मेरे पाँव दबाओगी? अरे आराम करूंगी तो आराम आ जाएगा मुझको। खुदा न करे आप बुढ़ी हो। आप कभी बुढ़ी नहीं होंगी, वो तो मोहब्बत से कह रही है। समिया नजर नहीं आ रही अभी तक। क्या छुट्टी नहीं हुई अभी? नहीं आपा, वो छुट्टी तो हो गई होगी। रश बहुत है ना। आपको कराची की ट्रैफिक का अंदाजा नहीं कि कितनी बढ़ चुकी है। बस वो आते आते काफी देर हो जाती है, पहुंचने ही वाली होगी। ले, वो आ गई। आप बैठे, मैं देखी। हाँ देखो। महमूद बेटा, लो ना चाय वाय, क्यों नहीं पी रहे? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अरे मैं जब भी आती हूँ पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। देखो भाई, इसकी नजर उतार के इसको बाहर भेजा करो। अल्लाह इसे अपनी अमान में रखे। महमूद बेटा, तुम जब से आए हो खामोश बैठे हो, तबीयत तो ठीक है? जी मामू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की बातें सुन रहा था तो। बहुत शर्मिला है भाई मेरा बेटा। अम्मा मुझे भूख लग रही है, खाना तो दे दें। हाँ बेटा, तुम वहाँ धो लो, मैं लगाती हूँ। आई बेटा, तुम निकाल लो खाना। देखो अपनी माँ का ख्याल रखा करो। और वैसे भी भैया, बच्चियों को घर के कामकाज की आदत होनी चाहिए। घर के काम कौन से मुश्किल होते हैं अब्बा? वो तो जाहिल औरतें भी कर सकती हैं। मगर मेरा काम बहुत मुश्किल है। पहले पढ़ना और फिर पोजीशन लेना। आसान बात है क्या? तो अम्मा ऊपर से खुद को भी आ। यूनिवर्सिटी में थक जाती है ना पढ़ पढ़ के। अरे आपा, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो देख देख कर शर्मिंदा हो रहा हूँ। आप आ गई थी, यही बहुत था हमारे लिए। अच्छा बस, अब ज्यादा गैरियत बरतने की जरूरत नहीं है। अरे मैं 2-4 चीजें तुम लोगों के लिए ले आई और अपना दिल खुश कर लिया। तो अब्दुल अजीज, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? अरे नहीं नहीं आपा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। बहुत अच्छा किया। देखे ना कितनी अच्छी शॉल लेकर आई है मेरे लिए आप। अब आपकी इजाजत हो तो ये मैं अपनी बेगम को पेश कर दूं। आए हाय, क्यों? क्या मैं इसके लिए नहीं लाई? लड़वाओगे हम दोनों को? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं रखता हूँ। हमीना, समिया को तो बुलाओ। कहाँ है वो? समिया, आओ बेटा, पप्पा बुला रही है। जी आओ बेटा आओ। ये देखो समिया, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे सूट लाई हूँ। अरे ये सारे कपड़े मैंने और महमूद ने पसंद किए हैं तुम्हारे लिए। पूरे 6 सूट लेकर आई है तुम्हारी पुप्पो तुम्हारे लिए। ये देखो कपड़ा कितना अच्छा है। ये बताओ बेटा, पसंद आए तुम्हें? हाँ ठीक है, लेकिन सारे ऑफ सीजन लग रहे हैं। सेल में लिए क्या पुप्पो? समिया, खबरदार, मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं डांटना। अरे इसका तो मिजाज है ही शहजादियों वाला। लेकिन देखो बेटा, इन सब चीजों के साथ साथ घर में भी दिलचस्पी लिया करो। अरे तुम पता नहीं हमसे क्यों दूर दूर रहती हो। मैं कहाँ दूर दूर रहती हूँ,
बस इम्तिहान करीब आ रहे हैं इसलिए पढ़ाई में मसरूफ रहती हूँ। पढ़ो, खूब दिल लगाकर पढ़ो, बहुत बड़ी आदमी बनो। लेकिन देखो बेटा, इन सब चीजों के साथ साथ घर में भी दिलचस्पी लिया करो, खाने पकाने में दिलचस्पी लिया करो, अपनी माँ का हाथ बटाया करो। अब देखो, कल कल को तुम्हारी शादी होगी, किसी और घर ब्याह के जाओगी, और वहाँ अगर तुम्हें खाना पकाना नहीं आया या काम करना नहीं आया तो लोग कैसी बातें बनाएंगे, तुम्हारे माँ बापों को कितनी शर्मिंदगी होगी। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना बेटा। ज़ारा, क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? फर्नीचर देखने के लिए जाना है। अम्मी मेरे कपड़े ठीक नहीं है क्या? चेंज कर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी करो, तुम्हारे अब्बू को हर चीज की जल्दी पड़ी हुई है। बस खड़ी हो जाओ बेटा, बहुत देर लगा दी तुमने। आपका बैग कहाँ है? अरे बैग आई थिंक मेरे कमरे में है बैग। मैं लेकर आती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगी। पैसे भी तो रखने हैं, कैश ज्यादा चाहिए होगा ना। बस अब देर मत करो, आ जाओ जल्दी से। हेलो, मैं रजा बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मामू या जैन है घर पे? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। अम्मी है, उनको बुलाओ। नहीं, मामू का फोन ऑफ जा रहा था, मैं उनको फिर ट्राई कर लेता हूँ। बस भाई अब्दुल अजीज, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे कब तक यहाँ अकेले पड़े रहोगे? देखो, अब पंजाब शिफ्ट होने की कोशिश करो। अल्लाह के फजलो करम से वहाँ इतना बड़ा घर है, और अब महमूद अख्तर को भी तुम्हारी सरपरस्ती की बहुत ज़रूरत है। इसने कुछ और ज़मीनें भी खरीदी हैं वहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, महमूद माशाल्लाह बहुत अच्छा, समझदार और प्यारा बच्चा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ संभाला हुआ है। अल्लाह इसे और तरक्की दे। बस भैया, अब देखो, तुम इसे चाहे मशवरा समझो या मेरा हुक्म समझो, लेकिन इस बारे में गौर ज़रूर करना, क्योंकि भैया अब इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करने का वक्त आ गया है। और अब मैं समिया की और महमूद अख्तर की शादी में देर नहीं करना चाहती हूँ। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा आपा। आप जानती हैं, आपका तो हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आप समिया से तो पूछ लें। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब तक बात नहीं की तो अब बात कर लेंगे, उससे पूछ लेंगे। मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। लाड प्यार की वजह से जरा जिद्दी जरूर हो गई है, लेकिन मेरी बेटी इतना फरमान हरगिज नहीं है। खुदा हाफिज। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आज शहर के हालात सही नहीं, गाड़ियाँ भी नहीं चल रही, और तुम्हारे अब्बा भी मना करके गए। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, एक जरूरी असाइनमेंट है, उसे कंप्लीट करना है। जिद मत करो समिया, घर से बाहर निकल के खामखाई परेशान हो जाओगी। एक दिन छुट्टी कर लोगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? पड़ेगा फर्क, आप नहीं समझेंगी। चलती हूँ मैं। अरे सुनो,
शुक्र है जो तुम मुझे मिल गए। यूनिवर्सिटी तक छोड़ दोगे मुझे? हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन आज तो स्ट्राइक है ना, आज तो यूनिवर्सिटी ऑफ होगी तुम्हारी। नहीं, मैंने फोन करके पता किया था, ऑफ नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों बाद एग्जाम से फिर तो घर पे ही बैठना है। थैंक यू। आजकल तुम ऑफिस जल्दी जा रहे हो? हाँ बस वो काम है काम। रोमा कैसी है? ठीक है, क्यों तुम्हारी मुलाकात नहीं हो रही उससे? बहुत मसरूफ है ना आजकल। ज़ारा की शादी की तैयारियां जो चल रही है तुम्हारे यहाँ, शायद इसीलिए। पता नहीं, तो दादी और रोमा को ही पता होगा। ज़ारा भी तो बहुत आती है तुम्हारे यहाँ, इसलिए मैंने आना जाना कम कर दिया, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। क्यों, तुम्हें ज़ारा से कोई मसला है? मसला मुझे नहीं, ज़ारा को। ज़ारा मुझे पसंद नहीं करती और ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। ज़ारा तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती? ज़ारा तो ऐसी लड़की नहीं है, वो तो बहुत सिंपल सी लड़की है। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तुम नहीं समझोगे, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। इनफैक्ट उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ जाऊँ। तो पता है हारू, लड़कियाँ लड़कों से बहुत मुख्तलिफ सोचती हैं और इसी तरह उनकी पसंद नापसंद भी बिल्कुल अलग होती है। I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लग गया तो। नहीं, बुरा लगने वाली क्या बात है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि प्लीज अब बस कर दो, हम कोई और बात कर लेते हैं। ज़ारा हमारे लिए कोई इतना मेन इशू नहीं है। शुक्र है कि उसकी शादी हो रही है। थैंक गॉड। हाँ अम्मा, जैन मेरा बेटा है, मेरी बात थोड़ी टालेगा। मैं उससे बात करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। और हाँ, बहुत जल्दी खुशखबरी लेकर आऊंगी आपकी तरफ। ठीक है अम्मा, अच्छा खुदा हाफिज। ज़ारा, तुम्हारी मर्तबा तो मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी मैं। रोमा बहुत अच्छी लड़की है। जैन। जी अम्मी। मुझे तुमसे बात करनी है बेटा। हाँ बोले, लेकिन जरा जल्दी, देर हो रही है मुझे। मैं अम्मा से ना रोमा का हाथ मांग रही हूँ तुम्हारे लिए। जी मजाक करिए आप मुझसे? अरे मैं क्यों मजाक करूंगी तुमसे? मेरा ख्याल से तुम्हारे लिए रोमा से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और रोमा, कम ऑन यार, तुमने समझाया नहीं उनको? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ क्या हो गया तुम्हें? मम्मा नो डाउट रोमा एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी कजन है, मुझे बहुत अजीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूंगा। देखिए अम्मी, लाइफ पार्टनर जो होता है वो मतलब कम से कम खूबसूरत तो। अब तुम बिल्कुल बेवकूफी की बात कर रहे हो बेटा। ये बताओ कि मियाँ बीवी के रिलेशन में ब्यूटी कहाँ से आ गई? हाँ अरे कोई ब्यूटी खूबसूरती मैटर नहीं करती है। मेरे लिए करती है अम्मी, और बहुत करती है। तुम्हें वो टीवी वाली लड़की पसंद आ गई है ना? उसी के आगे पीछे घूमते रहते हो आजकल। बेकार की बात मत करो और यहाँ पे बैठे बैठे स्कैंडल्स मत बनाया करो। और अम्मी प्लीज इस मामले को आप यहीं खत्म करें। कोई जरूरत नहीं हारून और रोमा से इस तरह की बात करने की। हमारे टर्म्स आपस में खराब होंगे बिला वजह में, फिर मैं मिलूंगा नहीं किसी से। क्या कह रही है भला बताओ? मैं अम्मा से किस तरह से साफ इनकार कर दूं? क्या कहूंगी मैं अम्मा से? जो भी है आप जैन को फोर्स मत करिएगा, वरना रोमा के साथ बहुत गलत होगा। सब बेकार की बातें बेटा। पसंद की शादी, नापसंद की शादी। अरे एक बार शादी हो जाए ना तो बस गाड़ी चल पड़ती है।
और वैसे भी शादी में ये मोहब्बत और ये सब कहाँ से आ गया? बेटा शादी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज है। अब मुझे देख लो, तुम्हारे अब्बा से मेरी पसंद की शादी तो नहीं थी ना, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कैसे निभा कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ। चलें बाद में बात कर लिएगा उससे। आप खाइए ना, चाय भी पी, ठंडी हो रही है। इस लड़के ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। ज़ारा, तुमने कैसे कॉल की? वो आज आपकी बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा कि मैं विश कर लूँ। मैं इन फजूल बातों पे बिलीव नहीं करता। वैसे थैंक यू वेरी मच। और कोई बात? नहीं, बस आपको विश करना था। अब आपने विश कर लिया? चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात होती है। कौन कहता है एंगेजमेंट एक खूबसूरत रिलेशनशिप है? मेरी जिंदगी में तो इस रिलेशनशिप की वजह से कोई खूबसूरती नहीं है। आई थिंक अम्मी इज राइट। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। आपने नोट किया ज़ारा के रवैये को? पता नहीं उसे क्या हो गया। मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ और वो हर मर्तबा टाल जाती है। अरे वहमी हो गई हो तुम। ज़ारा को भला क्या फिक्र होगी? भाई रजा जैसे काबिल और खानदानी लड़के से उसका रिश्ता हो रहा है, सब लोग उस पर जान छिड़कते हैं। भाई ऐसी खुशकिस्मती तो किसी किसी के हिस्से में आती है। बस रहने दीजिए आप। हाँ, कोई जानवान नहीं छिड़कते। अरे ना कोई तोहफा, ना कोई तहाइफ, कुछ भी नहीं। कोई परवाह नहीं है उन्हें ज़ारा की। ज़ारा का तो बहाना है, तुम खुद मुतमईन नहीं हो। नफरत भरी है मेरे खानदान के बारे में तुम्हारे दिल में, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है अनायत साहब, बात ज़ारा की है। ज़ारा बहुत हसास लड़की है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रजा के सर्द रवैये की वजह से वो बहुत परेशान है। अब आप खुद देखिए, जब से मंगनी हुई है ना, वो हमारे घर एक मर्तबा नहीं आया, जबकि वो इस्लामाबाद से कराची 2 मर्तबा होकर गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ना उसे ज़ारा से कोई दिलचस्पी है और ना ही इस रिश्ते से।